सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य सरकार के स्तर से निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय हेतु 90,762 शिक्षकों का नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। वर्ग 1 से 12 तक सभी पुस्तकों का ई कंटेंट बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। विद्या वाहिनी ऐप पर वर्ग 1 से 12 तक के सभी पुस्तकों को ई कंटेंट उपलब्ध है, जिसमें छात्र छात्राओं को नोट्स बनाने की सुविधा उपलब्ध है। अकादमिक वर्ष 2021-22 में सभी कक्षाओं में 3 महीने का विशेष कैचअप कोर्स चलाने की तैयारी हो रही है। सभी प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 एवं 2 के छात्र छात्राओं के लिए नामित शिक्षक की व्यवस्था एवं उनका विशेष प्रशिक्षण कराया जा रहा है। वर्ग 3 से 5 तक के छात्र छात्राओं के लिए उनकी दक्षता के आधार पर समूह निर्माण एवं समूह शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। वर्ग सापेक्ष एवं आयु सापेक्ष दक्षता के लिए भी विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। सभी विद्यालयों में चेतना सत्र का आयोजन, बाल संसद, मीना मंच आदि का गठन एवं विद्यालय के संचालन में उनके सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। महोदय, खंड 3 अंश 1 एवं 2 में उत्तर सन्निहित है। जो अधिनियम है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यह बताया गया है कि 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होना है, और अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मात्र 90,000 शिक्षकों की बहाली हो जा रही है, करनी है, जो प्रक्रियाधीन है, जबकि बिहार में 5 लाख शिक्षक की आवश्यकता है। तो एक्ट के हिसाब से भी और बिहार की आवश्यकता के हिसाब से भी अभी 5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। तो उस पर कहां स्पष्ट कर पाए कि भाई बच्चे हमारे स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि शिक्षकों की कमी है। 2-3 शिक्षक मिलकर 500 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ये 5 लाख शिक्षकों की कमी कब तक दूर करेंगे? सिर्फ 90,000 के बारे में इन्होंने बोला, तो इसको स्पष्ट करें कि 5 लाख शिक्षक की कमी है या नहीं। अगर है तो इसे कब तक पूरा किया जाएगा? अब महोदय क्या कहे? एक मिनट माननीय मंत्री जी। ठीक, माननीय सदस्य का भी सुझाव मान लेते हैं कि जितने लोगों को नौकरियां सरकार को देनी है, अधिकांश लोगों को हम शिक्षा विभाग की तरफ से नौकरी देंगे। क्यों आप परेशान हो रहे हैं? चलिए, और अब आगे बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, बिहार में पिछले 5 वर्षों में लगातार मिडिल स्कूल को हाई स्कूल किया गया और इंटर स्कूल किया गया, लेकिन उस अनुपात में शिक्षक वहां पे नहीं दिए गए। तो पूरे बिहार में जो स्कूल हाई स्कूल हुआ, इंटर स्कूल हुआ, उसमें जो साइंस के टीचर नहीं रहने की वजह से जो लैब का पैसा आपने दिया वो तो रूम में बंद रह गया, क्योंकि वहां पे साइंस का कोई शिक्षक ही नहीं है कि लेबोरेटरी का उपयोग हो सकता है। तो इसलिए हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कब तक तमाम उत्क्रमित उच्च विद्यालय और इंटर स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो रिक्त पद हैं साइंस के या तमाम विषयों के, उसके शिक्षक की बहाली कब तक कर ली जाएगी? महोदय, सरकार तो इन उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विभिन्न विषयों में शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति का विचार रखती है, लेकिन शायद सदन अवगत है कि जो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी वो कुछ कारणों से न्यायालय में उससे संबंधित मामला लंबित है और उसे रोक दिया गया है। हालांकि हम लोगों ने सरकार के तरफ से आईए यानी इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल करके हमने सरकार की तरफ से न्यायालय से इजाजत मांगी है कि आप जो भी बताना चाहते हैं, चाहे आरक्षण के जो नियम है, चाहे दिव्यांगों के बारे में जो प्रावधान है जिसके आधार पर इसे रोका गया है, हम लोग उनको 100% जो नियम प्रावधान है उसी के तहत करना चाहते हैं। लेकिन आपने नियुक्ति प्रक्रिया पर जो रोक लगा दी है
उसमें हमको इजाजत दीजिए, हम तत्काल नियुक्ति करना चाहते हैं, इसलिए सरकार तो तुरंत करना चाहती है। अध्यक्ष हो महोदय, गया, उत्तर साफ है। श्री कृष्ण मोहन, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।